हेलो एवरीवन, जी असदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, याद रखेंगे। मूल रूप से कहाँ का शासक था, फरगाना का। कहाँ का, बी, फरगाना का शासक था शुरुआती दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बाबर को भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कौन था। ध्यान देंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध के पहले भी बाबर ने पांच बार भारत पर आक्रमण किया था, परंतु सफलता उतनी नहीं मिली थी। तो प्रथम अभियान जो था वो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था। ध्यान देंगे, दौलत खान लोधी, राणा सांगा, आलम खां या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन दिया था, दौलत खान लोधी, ये पंजाब का शासक था, पंजाब का शासक। राणा सांगा मेवाड़ का शासक, कहाँ का, ध्यान देंगे, मेवाड़ का शासक। और आलम खां ये इब्राहिम लोधी का चाचा था। क्या था, इब्राहिम लोधी का चाचा था। तो डी इज द राइट आंसर। सभी ने आक्रमण करने के लिए भारत पर बाबर को निमंत्रण भेजा था। बाबर ने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि, ध्यान देंगे, गाजी की उपाधि किस युद्ध के जीत के बाद धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस शासक को परास्त कर की थी। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को ध्यान देंगे, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा प्रश्न आता है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब है 21 अप्रैल 1526। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ए, इसमें जो आगे बैलगाड़ी होती थी सेना में, वो चमड़े की रस्सी से जुड़ी रहती थी, और इसके अगल बगल में सेनाएं रहती थी, ध्यान देंगे। तो ए इज द राइट आंसर। इस वजह से इसे तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत काबुल के प्रत्येक आदमी को चांदी के सिक्के दान दिए थे, इस कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के उपरांत काबुल के प्रत्येक आदमी को चांदी का सिक्का दान दिया था। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, किस युद्ध में जीतने के उपरांत जिहाद का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया। मुस्लिमों का व्यापारिक कर था, मुस्लिमों पर व्यापारिक कर लगाया गया था, पर व्यापारिक कर जिसे तमगा कर कहा जाता था, इसे हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। तो खानवा के युद्ध के बाद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है। ये आत्मकथा है किसकी, बाबर की, याद रखेंगे। और ये किस भाषा में लिखी गई थी। सी, तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा, तुर्की भाषा। अगला प्रश्न बात करते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वाले में से कौन शामिल नहीं था। मैंने पहले बताया कौन कौन शामिल था, अब बात कर रहे हैं कौन शामिल नहीं है। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो मैंने पहले बता दिया है, राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां ये तीनों निमंत्रण थे, परंतु बी इज द राइट आंसर। चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने निमंत्रण नहीं भेजा था। अगला प्रश्न बात करते हैं, मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था। तो खानवा का युद्ध सबसे निर्णायक था, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए, ध्यान देंगे, सुमेलित करने का प्रश्न है। सूची 1 जो है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, सूची 2 है शासक हैं। तो बाबर जो खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध 1527 में, राणा सांगा,
पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय 1528, और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध ये बाबर का द्वारा लड़ा गया था। और ध्यान देंगे सभी में विजय किसकी हुई थी? विजय बाबर की हुई थी। तो सूची 1 और सूची 2 सभी सुमेलित हैं, सुमेलित हैं। इसको ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सी बाबर की आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, मैंने पहले बताया कौन सी भाषा, तुर्की भाषा में लिखी हुई है, परंतु इसका फारसी में जो अनुवाद हुआ है, फारसी में अनुवाद किसने किया? ध्यान देंगे, फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। डी इज द राइट आंसर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलगमा युद्ध नीति था, जिसके द्वारा जीत पक्की हुई थी। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। बाबर ने मुगल शासक बनने पर बाबर नाम रखा था। अगला प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि, पादशाह की पदवी धारण की थी कहां? काबुल में। सी, काबुल में धारण की थी। अगला प्रश्न, बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? बाबर ख्वाजा उबैदुल्ला अरार का अनुयायी था, और ये नक्शाबंदी सिलसिला था के अंतर्गत ये अनुयायी था ख्वाजा उबैदुल्ला अरार का। लास्ट प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? कब और कहां हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी, और इसे यहाँ दफनाया गया था, परंतु बाद में इसके मन चाहे जगह पर काबुल में दफना दिया गया। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से भी आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। हुमायूं में शासक वाइज मैं वीडियो दे रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से प्रत्येक शासक के बारे में जानें। धन्यवाद, थैंक्स।